अगर दिमाग लगाया जाए तो जहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता है वहाँ पर भी रास्ता निकाला जा सकता है। कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो हर सवाल का जवाब जानता हो, बल्कि वो है जो हर स्थिति में सही जवाब खोज लेता है। जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाने की कोशिश करती है, कभी चुनौतियों के रूप में तो कभी मौके देकर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी परीक्षा उस समय होती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ दिखता है। ऐसे ही एक बाबा की कहानी है जो यह सिखाती है कि सही सोच और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, प्रयागराज के संगम स्थल पर एक बाबा रहते थे जो वहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं का हाथ देखकर उनके भविष्य के बारे में बताया करते थे। एक बार जहां पर बाबा बैठते थे वहीं पास में ही कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी एक बच्चे ने गेंद को मारा और गेंद आकर बाबा को लगी। बाबा ने गेंद को ले लिया। फिर बच्चों ने बाबा के पास जाकर गेंद मांगी। बाबा ने कहा ठीक है, मैं गेंद दे रहा हूँ, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर मत खेलो। यह कहकर बाबा ने गेंद दे दी, लेकिन बच्चे फिर से आकर मैच खेलने लगे। तभी एक बच्चे ने फिर से गेंद को मारा और बाबा को तेजी से जाकर लगी। बाबा ने पुनः गेंद ले ली। फिर से सभी बच्चे आकर बाबा से विनती करने लगे, पर बाबा गेंद नहीं दे रहे थे। काफी देर तक विनती करने के बाद बाबा ने गेंद देते हुए यह कहा, अब यहाँ पर तुम लोग मत खेलो, गेंद लेकर जाओ, कहीं और खेलो। बच्चों ने कहा ठीक है, हम यहाँ नहीं खेलेंगे। लेकिन गेंद पाने के बाद बच्चों ने दोबारा खेल खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद एक बच्चे ने गेंद को मारा तो गेंद सीधे बाबा की पीठ पर इस बार जाकर बहुत तेजी से लगी। बाबा ने तुरंत गेंद को ले लिया और बच्चों पर गुस्सा होते हुए तुरंत गेंद को अपने पास रख लिए। बच्चे बाबा के पास आते हैं और बार बार बाबा से विनती करते हैं, लेकिन बाबा बच्चों की बात नहीं सुन रहे थे। वो बच्चों की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सभी बच्चे बाबा के ही पास आकर बैठ गए। तभी एक औरत आती है और बाबा से अपना हाथ दिखाती है। तभी एक बच्चा बोलता है कि माता जी, आप इस पाखंडी से क्यों अपना हाथ दिखा रही हैं? यह बिल्कुल ढोंगी है, इसको कुछ नहीं आता है। यह लोगों का भविष्य देखता है, लेकिन इसको अपने भविष्य के बारे में ही कुछ नहीं पता है। बाबा ने कहा, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, फिर तुम मुझे गलत क्यों बता रहे हो? अगर तुम चाहो तो कुछ भी पूछ सकते हो। तभी एक बच्चा पीछे से आगे आया। उसने अपनी मुट्ठी को बंद किया हुआ था और उसने कहा ठीक है, अगर आप बता देते हैं कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो हम मान जाएंगे कि आप एक सही बाबा हो। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा उस बच्चे के पास आते हैं और ध्यान से उसकी मुट्ठी को देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी मुट्ठी में एक चिड़िया है। बच्चे ने कहा हाँ ठीक है, मेरी मुट्ठी में एक चिड़िया है, पर हो सकता है कि आपने इधर उधर से कहीं से देख लिया हो, इसलिए तुम बता दे रहे हो कि मेरी मुट्ठी में चिड़िया है। परंतु अब आप ये बताइए कि चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है? बाबा ने काफी देर तक सोच विचार किया और बोले, बेटा, यह तुम पर निर्भर करता है कि चिड़िया जिंदा है या फिर मरी हुई है। अगर तुम चाहोगे तो चिड़िया जिंदा होगी और अगर तुम नहीं चाहोगे तो चिड़िया मरी हुई होगी। यह सुनकर बच्चे ने अपनी मुट्ठी खोल दी और चिड़िया उड़ गई। फिर बच्चे ने कहा, हम मान गए कि आप एक सही बाबा हो। दरअसल बाबा ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और अपने आप को सही साबित कर लिया।
अगर बाबा बोलते कि चिड़िया जिंदा है तो बच्चा मुट्ठी को पहले दबा देता जिससे कि चिड़िया मर जाती और फिर मुट्ठी खोल देता जिससे कि बाबा की बात गलत हो जाती। और अगर बाबा बोलते कि चिड़िया मरी हुई है तो बच्चा तुरंत मुट्ठी खोल देता जिससे चिड़िया उड़ जाती और बाबा की बात फिर भी गलत साबित हो जाती। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि जीवन की हर कठिनाई को सही सोच और शांत विचार से पार किया जा सकता है। जब हम विवेक और धैर्य का सहारा लेते हैं तो न केवल हमारी समस्याएं हल होती हैं बल्कि हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। सही एंगल केवल हमारी राह ही नहीं बदलता, यह दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाने की शक्ति रखता है। ऐसी सोच इंसान को सिर्फ सफल ही नहीं बनाती बल्कि उसे दूसरों के लिए उम्मीद और मार्गदर्शक बना देती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।